का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर सपा के सभी संगठन इस वक्त प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सपा डीएम को ज्ञापन सौंप रही है। और यह भी जानकारी दे दें आपको, किसान बेरोजगारी, आरक्षण, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का लगातार जारी है और डीएम को ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। और तस्वीर आप देखिएगा जब अलग अलग जिलों में इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और सपा के सभी संगठन ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जो तस्वीर हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, क्योंकि सपा एक डीएम को ज्ञापन भी सौंपने जा रही है और भ्रष्टाचार को लेकर, आरक्षण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और किसान को लेकर तमाम तरह की बातें तो कही गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो हम तक पहुंचाएंगे। अनूप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी बात को रखा जा रहा है। क्योंकि बात करें बेरोजगारी की, अपराध की, तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर सपा मैदान में है और सड़क पर संग्राम है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए हर्ष, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के जितनी भी विंग हैं, शाखाएं हैं, सबके कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। अभी लखनऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे पुलिस में झड़प भी हुई है, यहाँ तक कि जिस समय कल ऐलान किया गया था कि समाजवादी पार्टी के सभी विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो जिला अध्यक्ष लगातार ये सब प्रदर्शन कर रहे थे, तो जिला मुख्यालय पर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे हैं वहां पर। तो अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर पुलिस की झड़प हुई, हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काफी बड़ी तादाद में थे, जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं वहां पर और डीएम को ज्ञापन देने के लिए वहां पर मांग कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर या फिर किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी फिर सड़क पर उतर चुकी है, सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंची है और लगातार वहां पर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। हर्ष, उनकी लगातार ये मांगे हैं। ज्ञापन में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे सरकार के जो विधायक हैं वो भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। तो तमाम ये मुद्दे ऐसे हैं समाज से जुड़े हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है और आज सड़क पर उतरी सरकार के विरोध में। डीएम को ज्ञापन देने के बाद वहां से निकलेंगे। फिलहाल अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो कलेक्ट्रेट में करीब उत्तर प्रदेश के सभी लगभग कलेक्ट्रेटों में अभी प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से उनकी एक मांग है समाजवादी पार्टियों की, लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले जिस तरीके से दिनों में प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये सब होने के बाद आज फिर समाजवादी पार्टी के पूरी जो विंग, यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आज फिर से एक बार जो सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी अभी भी सक्षम है, या फिर इतनी तादाद में लोग वहां पर हर जिला मुख्यालय पर घेरने का प्रयास किया है। हर्ष, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें, विपक्ष, पूरे विपक्ष की बात करें तो सरकार और विपक्ष में कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर मनाएगी और एक तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये यूं कहिए कि आज ही नहीं, लगभग पूरे सप्ताह के दौरान ही समाजवादी पार्टी का ऐसा रूप देखने को मिलेगा, सड़क पर संग्राम होते हुए मिलेगा। तो दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बखूबी नजर आएंगी। एक तरफ एक पक्ष हंगामा करेगा तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना बखान करते हुए नजर आएगी। अनूप, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ऐलान किया प्रदर्शनों का, और खासकर वो आज से जिस तरीके से बीजेपी लगातार सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि 17 तारीख को पीएम मोदी का जन्मदिन है। तो ऐसे में कोरोना काल में जिस तरीके से एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया कि समाजवादी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सब सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे इस सप्ताह में। चाहे क्योंकि 70वां जन्मदिन है, 70 पूरे गाँव में चाहे पेड़ लगाने की बात हो, स्वच्छता अभियान चलाने की बात हो, या ब्लड डोनेट की बात हो, या फिर तमाम ऐसी चीजें हैं जो सेवा सप्ताह, जनता से जुड़े सप्ताह को मनाएंगे। 17 तारीख को विशेष इंतजाम किया गया है बीजेपी पार्टी द्वारा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो गाँव में, अलग अलग विधानसभाओं में जिस तरीके से प्रोग्राम रखे गए हैं वो सब समाज से जुड़े हैं। सेवा सप्ताह यानी जनता की सेवा को लेकर के ये सप्ताह पूरा मनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार उसका विरोध करेगी क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर से सरकार जब उत्तर प्रदेश में या फिर केंद्र में बनी थी तो एक यूथ के लिए, खासकर समाज
समाज के लिए वो पिछड़ा वर्ग, वो उसको कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था कि कहीं ना कहीं अब उसको नौकरी मिलेगी, कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश या देश से खत्म होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर नाकाम हुई है सरकार। तो है उसको लेकर एक बार समाजवादी पार्टी फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान जिस तरीके से किया और लगातार विरोध प्रदर्शन करती चली आ रही है। ठीक उसी प्रकार से सर अगर हर्ष करें, पूरा विपक्ष लगातार एकजुट हो चुका है। चाहे कांग्रेस की बात करें, अभी देखा होगा प्रियंका गांधी ने जिस समय रात 9 बजे 9 मिनट के लिए जो मसाल जलाने की बात कही थी, समाजवादी पार्टी में उस पर समर्थन करते हुए डटकर मुकाबला किया था। तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है वो एक हो चुका है और सरकार के विरोध में लगातार सड़क पर उतर रहा है, सरकार को याद दिला रहा है कि जिस समय चुनाव हुआ था वो एजेंडे में क्या था और वर्तमान में क्या हालात उत्तर प्रदेश के हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से हावी, सरकार को एक बार सोचना चाहिए क्योंकि चुनावी साल आने वाला है हर्ष। ऐसे में जनता हिसाब जरूर लेगी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर अगर बात करें तमाम राजनीतिक पार्टियों की तो अपनी जमीन को तराशा जा रहा है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात कर लें जिसकी सरकार इस वक्त है, कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक तरफ जातीय समीकरण है अनूप, तो दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम भी देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से इन चीजों को जनता के सामने जाकर दर्शाए, जो तख्ता पलट भी एक तरीके से कर पाएगी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं हर्ष। जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में जाति समीकरण न हो तो ऐसा संभव नहीं। हालांकि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया, चाहे ब्राह्मणों को लेकर हो या फिर जो दलितों को लेकर हो या फिर ठाकुरों को लेकर, जिस तरीके से अलग अलग जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है और आगे आने वाले वक्त भी बता पाएगा।